से राज्य सरकार इतना बड़ा राशि उपयोग करती है, तो कहीं ना कहीं उनको देखने के बाद ही तो कल 4 से 4:30 के वर्कशॉप में आपको इस पर थोड़ा और फिर हम लोग 2-3 दिन चाहें उसके बारे में हम जानकारी। बिहार में नौकरी एक मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर सरकार प्रयासरत दिखाई दे रही है। जी हां, बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक एजेंडा लिया है कि नौकरी दे करके युवाओं को बेरोजगारी से बचाना है। इसको लेकर ही नितिन नवीन ने एक वर्कशॉप का जिक्र किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और साथ ही किस तरीके से रोजगार का अवसर भी बढ़ने वाला है। और उन्होंने बिहार को ध्यान में रखते हुए कई बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। राज्य सरकार इतना बड़ा राशि उपयोग करती है, तो कहीं ना कहीं राशि के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक चीज आप लोगों को उसमें और भी आप लोग बता दें। नहीं, दर विधान ये सारी विषय जो नगर पालिका का अधिकार क्षेत्र में उन्हीं के पास है। मुख्य पार्षद का प्रोसीडिंग अधिकार छीनने की भी बात है विधेयक में। वो संक्षेप में देखिए, मंत्री महोदय ने सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया कि सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक कल भी और परसों भी नगर निकायों के प्रतिनिधि मंडल से राज्य सरकार की बहुत विस्तृत वार्ता हुई है सभी बिंदुओं पर, और उस पर सकारात्मक रूप से उस पर सरकार के संज्ञान में चीजें हैं और उस पर निर्णय भी उस पर हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो आप लोग हम लोग बताना चाह रहे थे कि एक तो कल का जो उद्घाटन सत्र, उसमें तो आप लोग साधारण आमंत्रित हैं। 9:30 से लेके 10 के बीच का उद्घाटन सत्र है, जिसमें कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और जो भारत सरकार के डायरेक्टर हैं, हम लोग सभी लोगों का उसमें जो होगा। उसके बाद जो सभी का जो प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, तो अमूमन हम लोगों को पूर्व में जब भी कार्यशाला इस तरह की रहती रही है, पूर्व में बिहार बोर्ड का भी हुआ था, तो प्रेस की तरफ से एक रिक्वेस्ट आता है कि शाम के टाइम में आधे घंटे का उनको ब्रीफ कर दिया जाए कि क्या हुआ, ताकि कम से कम वो, चूंकि उद्घाटन सत्र में तो शुरू होता है तो वो पूरी चीज जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इवनिंग का एक समय आपको विशाल जी आप लोग बता देंगे, अभी जो टेंटेटिव है 4 से 4:30 के बीच का, चूंकि ये समय आपको कन्वीनियंट होता है, उस समय जो भी आना चाहें दिन भर की कार्रवाई के बारे में जानकारी लेने के लिए कि क्या हुआ, क्या क्या उस पर चर्चा हुई, किस तरह की चीजें उसमें बात हुई, वो बिटवीन 4 to 4:30 मौर्य होटल में आप लोग आ सकते हैं। तो उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग सुबह उद्घाटन सत्र में आप लोग आमंत्रित हैं 9:30 to 10, जिसमें कि आप लोग पूरे सत्र को, उसके बाद फिर कार्यशाला का अलग अलग पीपीटी शुरू हो जाएगा, प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा, तो उसमें तो फिर वो विभागीय चीज शुरू हो जाएगी। और संक्षिप्त में 4 से 4:30 के बीच में, समय आगे पीछे हो सकता है, आप लोग फिर से जो भी आना चाहें उसके बारे में हम जानकारी इसको देंगे। और जो कंपनियां इसमें भाग लेंगी उसका डिटेल आपको सारी विवरणी शीट पर आपको दे दी जाएगी, कौन कौन सी कंपनी। चलिए, कहूँगा कि जैसे पुणे में है, उसके प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने देखा है। इंदौर के विषय को हमारी जानकारी में है, वहाँ पर क्या वर्किंग चलता है। लेकिन क्या है कि एज ए होल कंपटीशन तब आता है जब आप सभी चीज़ों को देखते हैं कि बेस्ट क्या है, और ये एक चीज़ को देख कर नहीं हो सकता है। जब आप कंपेटिटिव देखेंगे डाटा कि हाँ भाई ये 20 कंपनियाँ ने इस प्रकार से अपने विषय को रखा, इसमें कौन मॉडल, क्योंकि कई चीज़ें आपको अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से देखना होगा। बिहार की अपनी वस्तु स्थिति क्या है, उसके हिसाब से हमको सोचना होगा। कोई जो विदेशी कंपनी मान लीजिए आ रही है, विदेशी कंपनी का काम करने का टेक्नोलॉजिकली वो साउंड हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारी परिस्थिति को वो पूरी तरह से समझकर अपना विषय रख रहे हैं। तो हम लोग को आकलन करने में ये दोनों ही पहलुओं को, कि राज्य किस परिस्थिति में है और हमको किस टेक्नोलॉजी के साथ जाना है, ये दोनों को देखने के बाद ही तो कल 4 से 4:30 के वर्कशॉप में आपको इस पर थोड़ा और फिर हम लोग 2-3 दिन जब इसका फाइनल रिव्यू करेंगे तब इस पर आपको फाइनल कॉल देंगे। और पूर्व में जो आपने कहा कि सूरत, जो मंत्री ने बताया, सूरत, इंदौर, हैदराबाद, ये 3-4 शहरों में नगर विकास विभाग की टीम और पदाधिकारी भेजकर वहां पर सारी स्वच्छता चीजों के बारे में जानकारी भी विभाग ने प्राप्त किया। वहां पर यहाँ से टीम भी गई थी और उसके पश्चात वर्कशॉप कर रही है। धन्यवाद।